साथ आपको क्या करें, मेरा एक स्पीच मोटिवेशनल स्पीच होगा। हम दो किताब है जो बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है। वो दो किताब, एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत प्रभावशाली लोगों के 7 आदत सक्सेसफुल लोगों के, उस पे। और एक किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़े सोच का जादू। इन दोनों किताब को मर्ज करके इन दोनों किताबों के बारे में ब्रीफ में कुछ बातें, कुछ लेक्चर देंगे मोटिवेशनल। देखिए कितना मतलब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक 50 साल पहले किताब लिखी गई, और जिस सोसाइटी में 50 साल पहले ये बातें इस तरह की किताबें आती है तो वो सोसाइटी कितना डेवलप होता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इमोशन ज़रूरी है, उस काम के प्रति समर्पण ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है। अब मोटिवेशन ऐसा नहीं कि आपने काम सुना और करना, बल्कि पूरी मैकेनिज्म है, पूरा साइंटिफिक अप्रोच है इन किताबों में। ये किताब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या करें, बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ाई जाती है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी जाती है। तो इसी पर्पस को लेकर के आज कैरियर काउंसलिंग भी है। बच्चों से बातें करना है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आप सब जानते हैं। और हमारे साथ हैं रिजवान भाई भी हमारे साथ हैं, जैसा कि हमारे साथ बहुत हमारी टीम है। तो देखिए रिजवान भाई भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे शायद। उसी सिलसिले में हम जा रहे हैं। तो इसका जो मेन जो आपको लेक्चर मिलेगा वो कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल पे मिलेगा, पर ये व्लॉग जो है आपको मॉडरेट पे मिलेगा। वजह यह है कि मॉडरेट पे मिसलेनियस चीज़ें हम डालते हैं, सारी चीज़ें मॉडर्न एंड ट्रेडिशन दोनों चीज़ें आ जाती है एजुकेशन से रिलेटेड। बट वो जो स्पीच का कंटेंट है और कैरियर काउंसलिंग का कंटेंट है वो आपको कैरियर गाइड पे मिलेगा। हाँ, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी करना चाहता है तो आप जो है कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9979222069, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग अगर कराना है या आपको मोटिवेशनल स्पीच कराना है अपने संस्था में, अपने कहीं गांव में कैरियर काउंसलिंग कराना है, किसी स्कूल में कराना है, तो हम आ जाएंगे। हमारी भी टीम है, हम व्यक्तिगत रूप से काम को करते हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी को हमसे बेनिफिट हो, उसमें रिजवान भाई भी हैं। तो रिजवान भाई का भी इसमें नंबर है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार और कोई लड़का ऐसा है जो जिसको गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, आईएएस करना है, पीसीएस करना है, आर्मी पुलिस की तैयारी करनी है, ग्रुप सी की करनी है, टीईटी की करनी है, बीएड की करनी है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। एक लड़का है बॉम्बे से, उसका मैसेज आया था कमेंट में, देखा नहीं आपने? कमेंट में था कि सर मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ और सोसाइटी की सेवा करना चाहता हूँ, तो हमें गाइड कीजिए, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, आप ही के अंडर में करेंगे हम तैयारी। इस तरह का मैसेज वो ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत बड़ा मैसेज है कि सर हमें गाइड करें। तो ऐसा अगर कोई भी बंदा है तो आप जो है हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, जो नंबर दिया गया है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। रिजवान भाई का भी नंबर है, उस पर भी आप क्या कह रहे हैं कि मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हमेशा हाजिर हैं। कोई भी स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी, कोई मदरसा, कहीं काउंसलिंग अगर कराना है बच्चों को, मैं ये कहूँगा कि देखिए ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन पे भी फोकस कीजिए, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन पे भी फोकस कीजिए। यही हमारा लक्ष्य है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफा शिक्षा हासिल नहीं कीजिए, व्यवहारिक शिक्षा भी हासिल कीजिए।
तो उसके लिए आपको कोई अपने गांव में भी बच्चों को समझाना चाह रहा है तो बच्चों को आप कलेक्ट करके हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम आपको सही गाइडलाइन देंगे और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करते हैं। हमारा जो योग्यता है, हमारा जो टैलेंट है, हम चाहते हैं कि वो सामने आए, लोग उससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, प्रोफेसर से अपना कमा खा तो सब रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को सर्व करना विदाउट एनी पर्सनल एडवांटेज, बिना किसी स्वार्थ के, वो एक अलग चीज़ होती है। तो हम बिना किसी स्वार्थ के, अगर कोई भी बंदा अगर चाहता है कि उसको सही गाइडलाइन मिले तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। रिजवान भाई अपना विचार रखना चाहते हैं, लीजिए रिजवान भाई की बात सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि आज हम डॉक्टर अफरोज इकबाल के साथ जा रहे हैं देहरादून एक IIT में, और डॉक्टर साहब की वहाँ स्पीच होगी। डॉक्टर साहब के साथ हम भी चले हैं। मगर चलिए बड़ी यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं। जी जी। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर अफरोज इकबाल एक व्यक्तिगत तरीके से भी काम कर रहे हैं, और जो इनका जो प्रोफेशन है उसका स्टूडेंट, छात्र स्कूल में, मदरसे में फ़ायदा उठा सकें। जो भी अपनी तालीम के बारे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर अफरोज इकबाल हमारे साथ में हैं। डॉक्टर अफरोज इकबाल से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9759078091। तो हम डॉक्टर अफरोज इकबाल को आपकी सेवा में लेकर पहुंचेंगे। जहां भी आप संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी तो डॉक्टर अफरोज इकबाल ने बता ही दिया है अपने बारे में। तो इसका आप, मेरा सभी से अनुरोध है कि मदरसे में, स्कूल में, जहां भी इस की थोड़ी गाइड करने के लिए जो मतलब बच्चों को गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही, तो हम डॉक्टर अफरोज इकबाल के साथ में मिल करके उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो तालीम में मतलब जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं मिल पा रहा कोई। तो यही मैं कहूँगा कि आप हमारी इस मुहिम का फ़ायदा उठाएं और हमसे संपर्क करें। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए फिर आपको, चूँकि ये ब्लॉग भी है, थोड़ा आप जानते हैं, आप भी दिखा देंगे, कॉलेज की एंट्री का भी दिखा देंगे। ये सब चीज़ें हम करते हैं ताकि आप भी देखते रहें। और लेकिन असल पर्पस ये नहीं है। असल पर्पस तो ये है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हों, संपर्क करें। आप कुछ भी करना चाहते हैं, भले आप बिजनेस करना चाहते हैं, टेक्निकल करना चाहते हैं, मैं वो भी लाता हूँ सामने। इसमें कई वीडियो ऐसे हैं जो आपको बताएंगे रोजगार आप कौन करे, क्योंकि मैं स्किल पे काम कर रहा हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्किल है, स्किल इंडिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। सबका साथ सबका विकास है, तभी होगा ना। सबका साथ सबका विकास तभी होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब देश आगे बढ़ेगा। हम रोजगार के नए नए अवसर, नई नई स्किल भी आपको बताते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, कैसे लोहे का काम किया जाए, कैसे गाड़ी का काम किया जाए, कार का काम कितने दिनों में, मैकेनिक का काम आप सीख सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई लिखाई, बल्कि आप पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं वो स्किल करके भी कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में आप ये देखिएगा कि बहुत सारे स्किल आपको मिल जाएंगे। इसमें 3-4 वीडियो है जो आपको बताता है, और बहुत जेन्युइन बताते हैं लोग, कि हम ये बताते हैं हमारे छात्र के लिए, देश के लिए, जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है क्या बेहतर होगा। कम से कम खर्च में 5,000, 10,000, 20,000 में खर्च में आप एक ऐसा रोजगार कर सकते हैं जिसमें 10, 20,000, 25,000 कमा सकते हैं। 50,000 के खर्च में आप अच्छा रोजगार कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं वीडियो को। ये हम पहुंच चुके हैं राजकीय पॉलिटेक्निक देहरादून।
डॉक्टर अफरोज इकबाल की गाड़ी आ चुकी है। हाँ हो गया। अच्छा यही बच्चे हैं। थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ। ये है मेन बिल्डिंग लग रहा है। बाहर आ जाओ। हाँ कोई नहीं आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह के करम आप गाइडलाइन को लेके, कैरियर गाइड को लेकर के, मोटिवेशन को लेकर के जितनी भी हमसे फायदा उठा सकते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है? क्योंकि मेरा पैशन भी है, मुझे अच्छा लगता है और जो काम अच्छा लगता है उसकी थ्योरी है उसकी तरफ आगे बढ़ो। बिल्कुल वो ऊपर वाला आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। शायद यही वजह है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई है। मैं आपको ये बताऊं कि सेम जो वो बोलते हैं ना, एक जैसे क्या कहते हैं, ईगल जो है ईगल के साथ ही उड़ता है, क्रो के साथ नहीं। तो वो ऊपर वाला जो है ना वो मिला देता है कि आपको मेरी जरूरत है, मुझको आपकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। तुमने कुछ बोला क्या ये ये नोट किया है मैंने कि जो बच्चा बहुत इस ही चीज को यूज कर सकता है, कुछ इसमें तो इस तालीम को अगर बढ़ावा दिया जाए बहुत जल्दी जी जी जी। चाहिए थोड़ा सा उसमें डालने के लिए। ऑल आर मोस्ट वेलकम। अभी हम लोग NIT की बस में है। ये मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ही हाईटेक बस है। सबसे पहले मैं आपको इस बस को एक नजर में बस को दिखा देता हूँ। आपको बताऊं कि आज मुझे ये अवसर मिला है NIT की बस में बैठने का, और बहुत ही खास एक गेस्ट है NIT को रन करते हैं पोस्ट, और नेम सर खुद बताएंगे NIT में क्या क्या इनका काम है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। एक NIT की तरफ से एक कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल स्पीच रखा गया था यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में देहरादून में। तो उसी सिलसिले में मेरा आना हुआ था, सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने ऑर्गेनाइज कराया। तो
सर अपने बारे में बताइए और क्या क्या कैसे कैसे बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं, सर बताएंगे आपको। जी जी। दरअसल हमारी एक एनआईटी फाउंडेशन है, इट्स एन एनजीओ, और हमारा जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है। तो ऑल ओवर इंडिया हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी बसेस हैं जो कि रन हो रही हैं। हाँ हाँ जैसे आप इस टाइप की ये जो बस देख रहे हैं, जी सर। ये दरअसल ये भी अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट बस है, जिसमें कि 20 कंप्यूटर्स फिटेड हैं जी और इसके अलावा तो हम लोग का प्रोग्राम ये रहता है कि हम एवरी मंथ हम किसी एक पर्टिकुलर विलेज में या स्लम एरिया के अंदर जाते हैं और वहाँ के बच्चों को हम इसके अपने साथ में रजिस्टर्ड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 1 महीने तक रेगुलर उसी लोकेशन पे बस जाती है और 1 महीने तक रेगुलर उनके कोर्सेज कराते हैं। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं, तो वो उनको पूरे के पूरे कोर्स कराए जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स जी दे गेट द सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं प्लस साथ में और जो गिफ्ट्स वगैरह हम लोग का एक प्रोग्राम रहता है। और इसके अलावा आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जी जी उनको हम टाइम टू टाइम बुलाते हैं यहाँ पे बस के अंदर, जिससे कि न केवल कंप्यूटर के बारे में बल्कि जो बच्चे हैं उनका एक जिसको हम कहेंगे कि सर्वांगीण विकास जो है वो हो सके। तो उसमें आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी हमें मदद लगातार मिलती रहती है। तो थैंक यू सर। मैं मतलब हाँ मैं करता हूँ ये काम, मुझे भी अच्छा लगता है सर्व करना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज के ज़माने में सबसे बेहतरीन स्किल कंप्यूटर है। अभी हमने बात किया था प्रिंसिपल सर से, आप थे वहाँ पे, कि सबसे बेहतरीन जो क्या ब्रांच है इनका, ये जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, मैकेनिकल है या और भी जितने भी 8-10 है उनका नाम उन्होंने बताया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया कंप्यूटर और काम को आप कर रहे हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल कर रहे हैं। तो ये जो संस्था है ये बहुत बड़ा काम कर रही है आप लोगों के माध्यम से। ये नो डाउट स्लम एरिया में जा करके और वैसे लोग जो मतलब वहन नहीं कर सकते तो उनको सिखाना ये बहुत ही बड़ा काम है। तो निश्चित तौर पे अच्छा ये बताइए कि इसको सीख करके इसमें क्या क्या मतलब कोर्सेज में कौन कौन से चीज रहती है? जैसे बेसिक कंप्यूटर रहता है, इसमें एक तो बेसिक कंप्यूटर जी। है और इसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पे हमारा एक प्रोग्राम है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अपने आप में आज की डेट में एक ऐसा एक कैरियर है जी और एक ऐसा स्कोप है वहाँ पे, जी क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन वो लोग अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या ऑनलाइन अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में उनको अपने साइबर क्राइम से अपने आप को बचा के रखने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत रहती है। अच्छा जी तो साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक ऐसा कोर्स बनता जा रहा है जो कि इट्स नीड, बिल्कुल। और उसकी अभी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसे में बच्चों वो को तो एकदम उसके- बर्निंग टॉपिक है सर, वो तो Exactly. बहुत जरूरी तो है। हम लोग उसके अंदर हमारा कोर्स बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है ये, क्योंकि बिगिनर्स के लिए कोर्स है, लेकिन हर किसी को कम से कम ये कोर्स तो जरूर करना चाहिए सो दैट कि आप कम से कम खुद को तो साइबर क्राइम से बचा सके। बिल्कुल। इसमें जैसे एक और आपसे, आप चूंकि स्लम एरिया में जाते हैं या वैसे लोग जिसका अप्रोच जो है मॉडर्न कंप्यूटर तक नहीं हो पाता आमतौर पर या जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो जैसे मैं भी कुछ स्पेशल काम करता हूँ कि खासतौर से माइनॉरिटी को क्या है कि जहाँ पे मदरसा है और विशेषकर कुछ गर्ल्स गर्ल्स से एसोसिएटेड कुछ मदरसे हैं, उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं वहाँ पे जाकर के लेक्चर देता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, क्विज कराता हूँ जीके वगैरह की। तो मेरा मकसद ये होता है कि बच्चे लोग जो दीनी तालीम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी पढ़े, वो भी पढ़े और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आए। ये भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये भी चाहेंगे कभी मतलब ऐसा हुआ तो 2-3 दिन का प्रोग्राम ज्यादा नहीं, बेसिक के लिए मदरसे की लड़कियों को एक मतलब वो बहुत बेहतर होगा। स्पेशल है और गर्ल्स स्टूडेंट, और ऐसे 1-2 मदरसे हैं क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ इसलिए बात निकली है तो मैंने आपको बता दिया। तो आप उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली। अभी जैसे हम लोग माजरी में हम लोग थे, तो जी। माजरी में पूरा मुस्लिम एरिया है, कम्युनिटी सारी माइनॉरिटी की है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे आप देखिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ से गर्ल्स इतना ज्यादा उन्होंने, एक्चुअली हम लोग वहाँ पे नहीं थे,
हम उससे पहले करीब 2-3 किलोमीटर एक पहले एक विलेज है, हम वहाँ पे काम कर रहे थे। जी। वो गर्ल्स वहाँ से उधर वहाँ पहुँची हैं हमारे हाँ। पास में, और उन्होंने हमें फ़ोर्स किया कि सर नहीं, आप हमारी तरफ आइए। हाँ। तो हम लोग ने फिर वहाँ स्टार्ट किया, और वो बच्चों ने इतने अच्छे से किया है उसको। हाँ। दे आर वर फ्रॉम कम्युनिटी, मतलब माइनॉरिटी से थे वो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चे कितना, देखिए इनके अंदर एक बिल्कुल। कितना उत्साह है नई चीज सीखने का, और अपने आप को एक स्ट्रीमलाइन के अंदर लेके आने के बिल्कुल। लिए। हाँ, तो ये चीज़ हमने देखा वहाँ पे। हम असल में क्विज़ कराते हैं कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स को, लेकिन उनके अंदर जो एक एंथुसियाज़्म है ना, क्रिएटिविटी है, क्योंकि उनके लिए नया है, तो नई चीज़ Exactly. तो वो जो है ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं वैसे लोग। तो क्या है कि मुझे भी वहाँ पे जाने में ज़्यादा, अब हमारे जो बच्चे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप के हो गए हैं। उनको लगता है ये सब चीज़ नॉर्मल है। एक्सपोजर बहुत हो गया हाँ, उनको actually। तो उनको इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनको जीके कराओ, कंपटीशन की तैयारी कराओ, आईएएस पीसीएस की बात करो, तो उनको लगता है चलो यार वो बस मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गया तो वो बच्चे जो ना हाथों हाथ लेते हैं। उनको अगर मैंने कोई असाइनमेंट दे दिया, वो एकदम रट गए, याद कर गए। उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो एक जो है, कहाँ पे वो चौक है, कौन चौक के पास वो पड़ता है, क्या बोल रहे थे? नहीं, यहाँ कारगी चौक के पास है सर, यहीं पे। अच्छा, कारगी ये तो चौक है ना सर? हाँ बाईपास पे है। कारगी चौक के पास, लेकिन वहाँ पे मान लो बस लगाने की जगह कहाँ होगी? और बच्चे कौन सी एज ग्रुप के हैं? बच्चे सर मतलब हमें जिस एज, वो वहाँ पे 7-8 तक के स्टूडेंट हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है 14 साल से ऊपर के बच्चे हमें चाहिए। 14 साल से ऊपर के हैं, तो जो होंगे उनको ले लेंगे। एक ये है ना, एक्सपोजर मिलेगा, और एक बेहतरीन काम है, तो वो उसमें क्या है, एड ऑन हो जाएगा माइनॉरिटी गर्ल्स। हम उससे भी तो काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो उन लोगों को ज्यादा उन पर फोकस करना है जो कि बिल्कुल मार्जिन में है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जब आप फुर्सत में होंगे, या जब भी। वहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2-3 दिन में एक जो बेसिक कंप्यूटर का होता है, ओके, वो आप 2 दिन या 1 दिन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर एक, सकते हैं। हाँ, एक कर दिया। और नॉर्मली जो सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, जो वर्कशॉप है इसका, वो आप नहीं, उसका सर्टिफिकेट तो कोई हम नहीं दे पाएंगे, सर्टिफिकेट नहीं। सर्टिफिकेट पूरा प्रोग्राम करने के तो बाद कोई हम बात नहीं, देंगे। कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट तो बड़ी चीज नहीं है ना। हाँ, नॉलेज सर्टिफिकेट तो मैं कभी भी भरा, वो तो आपने कहा इसलिए। सर्टिफिकेट तो आज की दुनिया में, मैं आपको ये बताऊं, दुनिया की बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है अमेजन। वो सर्टिफिकेट नहीं मांगती, फ्लिपकार्ट, वो सर्टिफिकेट नहीं मांगती जॉब के लिए। जॉब के लिए सर्टिफिकेट तो सेकेंडरी हो गया। असल चीज क्या है, स्किल, नॉलेज। तो इस प्रस्ताव को आप रखिएगा, ठीक है? हम पता